जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करवाने वाला हूँ और जो कि पिछले 9 में करवा दिया हूँ। आप लोग अच्छे से जाकर प्लेलिस्ट में देखें, आपको सारा मिल जाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कहता है, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट यानी कि समानार्थी शब्द खोजना हो। तो कॉर्पुलेंट का मतलब क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ओबिस। ओबिस, हाँ ओबिस, ओबिस हो जाता है। ठीक है, ओबिस का मतलब मोटा, स्थूल, चर्बी युक्त। ठीक है, और लर्न का मतलब सीखना, और गॉन्ट का मतलब होता है दुबला। गॉन्ट का मतलब होता है दुबला। ठीक है, और इमेसिएटेड का मतलब होता है शक्तिहीन, यानी कि शक्ति छीन होना। ठीक है, शक्ति का ह्रास होना। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, टी कॉमा डी कॉमा एन कॉमा आई कॉमा एस आर डैश डैश डैश। क्या है ये क्या है, ये है एल्वियोलर है। क्या है, एल्वियोलर है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ appropriate word, I will help you come what डैश डैश डैश। क्या होगा यह, तो हो जाएगा मे। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं, तो रात्रि, रजनी और निशा, तीनों का तीनों। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 5, तोपची में कौन सा प्रत्यय है, तो तोपची में कौन सा प्रत्यय है, ची। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 6, काला अक्षर डैश 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 बराबर, कौन सा हो जाएगा, भैंस। काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, क्वेश्चन 7, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालयी श्रेणियां जो म्यांमार से सीमा बनाती है, तो यह पटकाई बूम बनाती। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, पटकाई बूम है। बूम श्रेणी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती। ठीक है, यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालयी श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल में अलग नाम से जाना जाता है, डफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी या पटकाई बूम पहाड़ी। ठीक है, आगे क्वेश्चन 8, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है, तो कुंचिकल जलप्रपात है वराही नदी पे। कौन सा, वराही नदी पे। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, झेलम तथा रावी नदी किस स्थान पर चेनाब नदी से मिलती है, तो यह झंग नदी पे मिलती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे है कौन, उत्तरी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 11, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो यह है भोपाल में। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 12, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पर्यावरण में सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो यह मध्य प्रदेश। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन 13 क्या कहता है, क्वेश्चन 13 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यह, कौन सा जुम सुमेलित नहीं है, तो वर्मी कल्चर केचुआ पालन सही है, पीसी कल्चर मछली पालन ये भी सही, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन सही है, हॉर्टिकल्चर अंगूर नहीं, हॉर्टिकल्चर अंगूर नहीं होता है। ठीक है, यह विटिकल्चर होता है। क्या होता है, विटिकल्चर होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, किस बंदरगाह का निर्माण रसायनों की मांग पूर्ति हेतु किया गया है, तो किस बंदरगाह का निर्माण में यह किया गया है, दहेज। दहेज बंदरगाह यानी सी, यानी दहेज कहाँ है, तो गुजरात में। ठीक है, दहेज कहाँ है, गुजरात में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 15, जनसांख्यिकी लाभांश है, तो जनसांख्यिकी लाभांश क्या है, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 16 क्या कहता है, निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पुणे नहीं, ये सही नहीं। कौन सा युग्म, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर, हाँ ये सही है और हमको सही ही देखना है। चलिए ये सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 17। क्वेश्चन 17 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मृत ज्वालामुखी है,
कौन सी हो जाएगा? चिम्बोराजो। चिम्बोराजो है जो मृत ज्वालामुखी, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। और सक्रिय ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रियता के आधार पे ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। ठीक है। और मेयोन जो है क्या है? फिलीपींस की ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। और फ्यूजियामा जापान का है। और विसुवियस है जो इटली का है। ठीक है। इटली का है। और ये दोनों क्या है? प्रसुप्त है। ये दोनों क्या? प्रसुप्त यानी कि सुता हुआ है। ठीक है। आगे क्वेश्चन 18, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हैरी हेस ने किया, आंसर हो जाएगा भी। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 में क्या कहता है? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? या वाटसन तथा क्रिक के द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 20, मलेरिया निदान हेतु आर्टेथर नामक की औषधि प्राप्त होती है? हाँ, किससे होती है? या बीजीय पादप से होती है। ठीक है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 21 क्या कहता है? श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। हाँ, सही है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क मेडुला ऑब्लोंगेटा के भाग से किया जाता है। हाँ, ये भी सही है, तो दोनों सही है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? तो किसे कहते हैं? एलटीएच है जो दुग्ध जनक हार्मोन कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 23, किस रोग के पहचान के लिए विडाल परीक्षण टेस्ट का उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? यह टाइफाइड के लिए किया जाता है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 24, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है, किसमें रहता है? यह त्वचा में रहता है। ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 25, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा गलत सुमेलित है, चयन करें। तो कौन सा सुमेलित है? यह एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जैकब और मोनोल्ड ने किया था, ये है जो गलत सुमेलित है। ठीक है। यह किसने किया था? यह तो एक एंजाइम की परिकल्पना जैकब मोनोल्ड ने किया था। हाँ नहीं, बल्कि यह क्या किया था? बीडल एवं टाइटअप ने किया था। किसने किया था? बीडल एवं टाइटम। ठीक है। बीडल एवं टाइटम ने किया था। क्वेश्चन 26, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? हेक्सोस शर्करा का है। ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। 27, क्वेश्चन 27 देखते हैं, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, तो तब क्या पैदा करती है? जल पैदा करती है। ठीक है। आंसर बी। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28 क्या कहता है? निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटर में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? किसका किया जा सकता है? द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन के रूप में, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन 29, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, चलिए मिलाते हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा? तो फंगस नासी। ठीक है। एक का थ्री कौन है? तो सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए मिलाते हैं। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक हो जाएगा। ठीक है। यूरिया, यूरिया क्या हो जाएगा? उर्वरक हो जाएगा। मैलाथोइन क्या हो जाएगा? कीटनाशी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 3, कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन कीजिए। तो कार्बन से संबंधित गलत कथन का चयन क्या हो जाएगा? उनका गलनांक क्वथनांक निम्न होता है, ये सही है। वे जल में घुलनशील नहीं है, हाँ ये भी सही है। वे सहज ज्वलनशील नहीं है, ये गलत है। सहज ज्वलनशील होते कार्बन, उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं 31 का, केमेनोफोर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह विसंक्रामक के रूप में किया जाता है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? यह होता है क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता, आंसर बी। क्वेश्चन 33, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के किया जाता है? अवरक्त विकिरण के रूप में किया जाता है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 34,
क्वेश्चन 34 क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। सूची 1 को 2 से मिलान करना है तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या हो जाएगा, अपतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ए का थ्री, ठीक है। फिर दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि दोष का प्रयोग कहाँ किया जाता है, द्वि फोकस लेंस के रूप में किया जाता है, ठीक है। अबिंदुकता, तो यह बेलन नकार लेंस के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर, सही आंसर कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये सब मिलान कौन करता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, बी है जो मिलान करता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 35। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह है, तो जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह क्या है, यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 36। रडार का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था, तो रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 37। सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है, तो सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है 1.54, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 38। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र कण का त्वरित गति को दर्शाती है, तो कौन सा दर्शाती है, या ए दर्शाता है, ठीक है, विस्थापन और ऐसे समय। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 39। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये कब हुई थी, यह हुई थी 1929 में हुई थी, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, 1929 में हुई थी। क्वेश्चन 40। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र देव थे, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 41। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा, या प्राथमिक घाटा और मौद्रिक घाटा दोनों कहा जाएगा, नहीं, या क्या कहा जाएगा, प्राथमिक घाटा कहा जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 42। डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है, तो किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 43। क्वेश्चन यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट की तुलना किस आधार पर की गई, तो किस आधार पर किया गया, प्रति व्यक्ति आय पर सही है, लोगों का शिक्षा स्तर ये भी सही, स्वास्थ्य की स्थिति पर ये भी सही। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 44। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, तो कौन सा है यह, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 45। भारतीय रिजर्व बैंक के नगद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि करने के निर्णय के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक संभावना है, तो सर्वाधिक संभावना क्या है, यह ब्याज दरों में वृद्धि की, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन देखते 46। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, हाँ, तो क्या करता है यह करता है NSSO करता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन 47। टेबल टेनिस खेल के खेल परिसर को क्या कहते हैं, खेल के खेल परिसर को बोर्ड कहते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 48। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 49। क्वेश्चन 49 क्या कहता है, सफेद झंडा चिन्ह किसका प्रतीक है, तो यह है संधि या समर्पण का, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक, कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक, हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत, और चक्र क्या होता है, प्रगति का प्रतीक होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 50। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, यह अखंडता, समाजवादी एवं नरपंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, हाँ सही जोड़े गए थे, सही है। क्वेश्चन देखते हैं 51। क्वेश्चन 51 क्या कहता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों
के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो कब किया गया था? 1956 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 52 क्या कहता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो कौन सा बच्चों को शोषण से? अनुच्छेद 24 है जो बच्चों को शोषण से संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और संसद द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिमपूर्ण में प्रतिबंध हेतु बनाए गए अधिनियम निम्न कौन कौन है? तो कानून कारखाना अधिनियम 1948, बगान श्रम अधिनियम 1951 और खान अधिनियम 1952। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 53। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? तो निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 54, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो किस आधार पर होती है? जनसंख्या के आधार पर होती है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन 55, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? या तदर्थ समिति कहते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? उसे तदर्थ समिति कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन 56, भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो कौन से संविधान 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 57। क्वेश्चन 57 क्या कहता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन को संसद की सभा पटल पर कौन रखवाता है? तो कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 58 क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो किसके तहत? अनुच्छेद 281 के तहत। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 281। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन 59, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। आंसर सी। क्वेश्चन 60 क्या कहता है? किस गवर्नर जनरल के समय में पहला आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था? तो पहला आंग्ल अफगान युद्ध किस समय में लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में लड़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड का समय कब से कब था? तो 1839 से 1842 के बीच थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 61। 1755 में फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से कहाँ एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो यह कहाँ की थी? डिंडोगुल में की थी। आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 62। विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए किसने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया? तो ये कौन सा आंसर है इसका? खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे क्वेश्चन 63। पाइका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यह बख्शी जगबंधु थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 64। क्वेश्चन 64 क्या कहता है? 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया था? 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 65। किस पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है? तो किसे दी जाती है? मध्यपूर्व पाषाण काल में दी जाती है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 66। मौर्य काल में राजकीय भूमि का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? सीताध्यक्ष। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन 67। किसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो किसके काल के कहा जाता है? शाहजहां को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। किसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो शाहजहां को कहा जाता है।
ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 68। स्वराज पार्टी के महासचिव कौन थे? तो स्वराज पार्टी के महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 69 क्या कहता है? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 70। अप्रैल थीसिल थीसिल किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यह लेनिन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 71। वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो आयोजन गुजरात में हुआ था। ये नहीं, वैश्विक पांडुलिपि आयोजन गुजरात में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? यह हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और बाकी सब सही है। और नीचे दिया हुआ है भी। चलिए क्वेश्चन 72 देखते हैं क्या कहता है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन 73। भारत सरकार द्वारा सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य किस वर्ष का रखा गया है? तो कब तक रखेगा? वर्ष 2030 तक रखा गया। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 74 क्या कहता है? भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने कहाँ पर अपनी पहली विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पर की गई? दुबई में की गई। आंसर हो जाएगा डी। चलो क्वेश्चन 75। एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी यह क्षेत्रीय बैठक? यह हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 76। क्षेत्र निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 नौवां संस्करण का आयोजन किया गया था? तो यह कब किया गया था? यह किया गया था आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था। MOHUA के तहत किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 77। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वावलंबिनी कार्यक्रम को नहीं शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू नहीं किया गया? यह अरुणाचल प्रदेश में शुरू नहीं किया गया। ठीक है, और बाकी असम में भी किया गया, मिजोरम में भी किया गया और मेघालय में भी किया गया। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 78। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? या निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया गया। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते 79। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो अभ्यास खंजर किसके किसके बीच होता है? तो यह होता है किर्गिस्तान और भारत के बीच होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 80। निम्नलिखित में से किन्हें COP29 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया? मुख्तार बाबा येव को नियुक्त किया गया। आंसर सी। क्वेश्चन 81। खबरों में रही एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ना कि काम्या कार्तिकेयन है, ना कि प्रीति रजक और ना ही अक्षता कृष्णमूर्ति है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 82। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेवा से सीखो अभियान शुरू किया गया है? तो सेवा से सीखो अभियान शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन देखते 83। क्वेश्चन 83। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपनी नौसेना के लिए सोनोबॉय का सह उत्पादन करने का समझौता किया है? तो किसके साथ किया? अमेरिका के साथ। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन देखते 84। क्वेश्चन 84 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? जापान के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन 85। बाघ गणना रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो बाघों की कुल संख्या कितनी? 3682। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 86। क्वेश्चन 86 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया?
तो 2026 में आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन 87। पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? यह डल झील में किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन 88। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 38वां राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में असत्य है? तो कौन है यह? इसका टैगलाइन संकल्प से विकास तक है, यह एक गलत है। ठीक है, इसका शुभंकर मौली से ही आयोजन उत्तराखंड में हुआ, ये भी सही। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, इसका टैगलाइन क्या हो जाएगा? जो इसका टैगलाइन क्या है? ये भारतीय टैगलाइन संकल्प से शिखर तक है। ठीक है, संकल्प से विकास तक नहीं, संकल्प से शिखर तक है। ठीक है, शिखर तक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 89। क्वेश्चन 89 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड पैरा एथलीट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? कौन किसे बनाया गया? यह कंगना रनौत को बनाया गया। आंसर हो जाएगा डी क्वेश्चन 90। जुलाई 2025 में बिहार सरकार द्वारा नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो यह किया गया बिहार आइडिया फेस्टिवल को किया गया। आंसर बी क्वेश्चन 91। हाल ही में बिहार सरकार के किस जिले में अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो बिहार के किस जिले में किया गया? रोहतास जिले में किया गया। आंसर हो जाएगा डी क्वेश्चन 92। यहाँ से आपको मैथ मिलेगा। आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन 92 का आंसर बी, क्वेश्चन 93 का आंसर ए, क्वेश्चन 94 का आंसर, क्वेश्चन 94 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 95 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन 96, क्वेश्चन 96 का आंसर, क्वेश्चन 96 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 97 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 98 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 98 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 99 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 100, क्वेश्चन 100 का आंसर हो जाएगा ए। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं।